जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। तो मुख्य साधना में अंदर में देखा जाता है, अंदर में सुना जाता है। दो कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और अंदर में जो जीवात्मा में कान है उससे ऊपरी लोगों की आवाजें सुनी जाती हैं। दो आंखें बाहर है, इससे बाहर की चीजों को देखते हैं, और जो जीवात्मा में आंख है जिसको आत्मचक्षु नेत्र कहा गया है, थर्ड आई कहा है, यानी उससे ऊपरी लोगों की चीजें देखी जाती हैं। तो ये जो संत मत की साधना होती है, गुरु महाराज ने बताया आप बहुत से लोगों को, उनके जाने के बाद आपको बताया गया, तो वो अभ्यास आप लोगों ने किया। लेकिन पूछा जाए कि भाई कुछ दिखाई पड़ा, कुछ सुनाई पड़ा, तो ज़्यादातर लोग कहोगे नहीं सुनाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा। पूछा जाए क्यों, कहोगे मन नहीं रुका, मन भटका रहा। अब ये जरूर है कि शरीर तो आपका यहाँ रहा, लेकिन मन भटका रहा। तो जब मन भटका रहता है तो शरीर से कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए शरीर और मन का साथ ये दोनों जरूरी होता है। शरीर नहीं साथ दे रहा है और मन बहुत साथ दे रहा है तो भी दिक्कत आती है। मान लो सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, बदन में दर्द है, और मन तो कहता ध्यान लगाओ, लेकिन अन्य समझो कि शरीर काम नहीं देता है। जो बताया गया कि आपको 1 घंटा सुबह शाम बैठना है, और आप बैठे नहीं, शरीर को रोका नहीं, तो मन पे साथ नहीं दे सकता है। क्योंकि मन तो इसी शरीर में है और उसका घाट है, घाट तो मन का इसी शरीर के अंदर है। तो शरीर और मन का ये यानी उसी तरह से रिश्ता है जैसे एक सिक्का में, रुपए में 2 पहलू होते हैं, नोटों में 2 तरफ होता है, नोट 2 तरफ होता है। ऐसे ही यानी इसका संबंध है, नोट तो एक है लेकिन उसके पहलू अलग अलग हैं। इसी तरह से इन दोनों का साथ देना जरूरी है। अब ये जरूर है कि शरीर ये जो दिया, उसने दिया किस लिए दिया था, मांगने पर किस लिए दिया कि जाओ तुम अपना काम कर लो, और इसको गंदा मत करना, साफ सुथरा रखना, इसके अंदर गंदगी मत भरना। एक मौका मैं तुमको देता हूँ और तुम्हारे लिए समझो सारी चीज़ों को मैंने उपलब्ध करा दिया है। हवा, पानी, खाने पीने की चीज़ें, जीने की सारी चीज़ों को मैंने उपलब्ध करा दिया है। जब माँ के पेट में प्रभु से प्रार्थना किया था तो उसने कहा था कि जाओ तुम अपना काम कर लेना। अपना काम का मतलब क्या, जीवात्मा का कल्याण। लेकिन जीवात्मा का कल्याण का रास्ता भी मिल गया, लेकिन जीवात्मा का कल्याण हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जरूरत ज़्यादा, यानी ये शरीर सुख का आदी हो गया। अब ये जरूर रहा कि माहौल जैसा रहा, वातावरण जैसा रहा, उस हिसाब से यानी शरीर को सुख मिला, लेकिन आदि होते हुए भी सुख का। और जब आदमी त्याग कर देता है, सुख का त्याग कर देता है, और इस चीज को समझ जाता है कि शरीर से ज़्यादा सुख यानी आत्मा का सुख होता है, और उसमें ज़्यादा सुख का अनुभव होता है, और ऐसा सुख मिलता है कि ये शरीर का स्वाद ही, सुख ही ये तीखा लगने लगता है।
तो इस चीज का जब ज्ञान हो जाता है तब आदमी उसी सुख की तलाश में रहता है और उसी सुख की प्राप्ति में रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के बाद उसी में लीन रहता है। तो प्रेमियों, आपको एक बात तो ये समझने की जरूरत है कि शरीर के सुख को इसमें भूलना पड़ता है। मन को मारो, तन को जारो, इंद्रिय सुख भोग विसारो, समझो कि मन को मारना पड़ता है। मन को मारो, तन को जारो, तन को कष्ट देना पड़ता है और इंद्रियों के सुख को भोगना भुलाना पड़ता है। देखो, पहले की पूजा उपासना बड़ी कठिन थी। पेड़ों पर लोग लटके रहते थे, हड्डी हड्डी रह जाती थी, खून सूख जाता था और जल्दी कामयाबी नहीं मिलती थी। समय निकल जाता था, हजार हजार वर्ष की उम्र लोगों की खत्म हो गई और कोई 2 चक्र का भेदन कर पाया, कोई 3 का कर पाया, 6 चक्र का भेदन तक नहीं कर पाए लोग। और समय निकल गया, चले गए दुनिया संसार छोड़ करके। तो वो साधना तो अब है नहीं। उस साधना को तो आप कोई कर ही नहीं सकते हो। जिनको नहीं जानकारी है या जिनको इसी तरह के चक्रों के भेदन के गुरु मिले, वो लोग अब भी चक्रों के भेदन में लगे हुए हैं, शरीर को कष्ट देने में लगे हुए हैं, शरीर को जलाने तपाने में लगे हुए हैं। उनका ये लक्ष्य बन गया कि इसी से भगवान मिलने वाला है। तो देवी देवताओं का दर्शन तो हो जाता है। आप समझो, चक्रों के भेदन से, चक्रों को रोकने से देवी देवताओं की परछाई जो इस शरीर के चक्रों पर पड़ती है वो तो दिखाई पड़ जाती है, वो दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन जो अशिला पिता, सबका सृजनहार, देवी देवताओं का, ब्रह्मांड लोकों का, यानी जो सबका मालिक है, वो सत्पुरुष, उसका दर्शन वो लोग नहीं कर सकते हैं। प्रेमियों, इसीलिए संत मत में आंखों के नीचे की जितनी भी साधना थी ये सब खत्म कर दी गई। आँख के बीच से जो रास्ता गया, आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भोजल पारा, वो रास्ता संतों ने खोज करके निकाला। आप भाग्यशाली हो कि आपको मनुष्य शरीर मिला और आपको संत मिले। आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज जैसे गुरु मिले जिन्होंने आपको नामदान दिया, आपके अंतरात्मा की सफाई किया, धोया, साफ किया अंतःकरण को, और फिर उसमें उस जड़ी को रखा, नाम रूपी जड़ी पायो रे मैंने नाम, रतन धन पायो, उस रत्न को उस साफ सुथरे मनुष्य शरीर रूपी खजाने में रखा। तो आप सब लोग अंतो भाग्यशाली हो। लेकिन वो लोग भी अब आगे नहीं हो जो गुरु महाराज के जाने के बाद नामदान प्राप्त किए, रास्ता आपको मिला, क्योंकि उन्हीं के आदेश से मिला है और उन्हीं की दया आप लोगों के ऊपर भी हो रही है। तो आप ये समझो कि आप लोग भी अब आगे नहीं हो, तो आपको नामदान मिला।